हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। सो आज से स्टार्ट होने वाला है पाइथन का पार्ट 2। ओके, इसमें हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब तक हमने मैक्सिमम बेसिक्स को कवर अप कर लिया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। डाटा टाइप। डाटा टाइप होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल और मेमोरी। डाटा टाइप से ही आप समझ रहे हैं, डाटा एंड टाइप यानी डाटा या वेरिएबल के टाइप को जो डिफाइन कर रहा हो वही डाटा टाइप कहलाता है सिंपल लैंग्वेज में। ओके, डाटा इन द सेंस जो वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 19, तो जो 19 इस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है ये किस टाइप का वेरिएबल हुआ, ये डाटा जो इसमें स्टोर है किस टाइप का है, इंट टाइप का है, राइट। तो ये क्या है, डाटा टाइप है, मतलब जो डाटा स्टोर है इसके टाइप को जो डिफाइन कर रहा हो दैट इज नोन एज डाटा टाइप। ओके, लेकिन पाइथन में एक ट्विस्ट है, हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि देयर इज नो एनी नीड टू डिसाइड और डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल, इट इज डिसाइडेड डायनामिकली। पाइथन में हमें डिफाइन करने की आवश्यकता तो होती नहीं है। कि अगर हमने लिखा है कि इस तरह की इंट ए इज इक्वल टू 10, मतलब कि जो ए में वैल्यू 10 स्टोर हो रही है इन टाइप की है, ऐसा हमें करना नहीं होता है क्योंकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है, राइट। अब आइए देखते हैं इसका टाइप्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाटा टाइप। अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे आप इजीली सबको समझ पाएंगे। टाइप्स, डाटा टाइप्स के दो होते हैं, एक बिल्ट इन डाटा टाइप और एक यूजर डिफाइन। आपको इस टाइप्स के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि बिल्ट इन मतलब जो ऑलरेडी पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से ही प्रोग्राम करके रखे गए हों, जैसे कि अभी देखेंगे जस्ट लाइक कि न्यूमेरिक टाइप, सीक्वेंस टाइप, सेट्स, मैपिंग, नॉन टाइप, ये कुछ हैं जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं पाइथन में। एक होता है यूजर डिफाइन, जो यूजर अपने द्वारा डिफाइन करता है डाटा टाइप्स को, उन्हें हम कहते हैं यूजर डिफाइन डाटा टाइप। जस्ट लाइक अरे, क्लास एंड मॉड्यूल, इनके बारे में आगे हम पढ़ रहे होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बिल्ट इन डाटा टाइप नॉन टाइप। नॉन टाइप वेरिएबल विच कंटेंट नल वैल्यूज और ब्लैंक देन इट विल कम्स अंडर नॉन टाइप, मतलब ऐसी वैल्यू, ऐसा वेरिएबल जिसमें कुछ भी स्टोर हुई ना, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टाइप। अब आप लोगों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉन टाइप फिर है ही क्यों, जब कुछ स्टोर करना ही नहीं तो हम क्यों डिफाइन करें, फालतू के लाइन ऑफ कोड बढ़ेंगे, है ना। लेकिन नहीं, ये मेन रीसेट फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज किया जाता है। आइए एक बार इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम अपने आते हैं वी एस कोड पे, एक फ़ोल्डर में हमने चूज़ किया टेक ज्ञान करके। एक बार फिर से फ़ोल्डर पे जाएँगे, आप कहीं भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। हमने डेस्कटॉप में टेक ज्ञान बनाया हुआ है एक फ़ोल्डर, इसमें आए, एक फ़ाइल लेंगे, फ़ाइल का नाम लेट्स सपोज़ हमने दे दिया नल डॉट पी वाई। क्लियर। अब मैंने कहा कि एक वेरिएबल लेंगे इंट, क्लियर। अगर हमने लिखा है ऐसे इंट एक्स इज इक्वल टू 10, तो क्या है, सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाइथन में हमें इसके टाइप को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती, राइट। ऐसा कुछ लिखा। अब हम क्या करते हैं, पहले एक्स को प्रिंट कराते हैं। इसको सेव कर लिया। रन कराने के लिए हम टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल क्लिक करें तो भी कमांड, ये टर्मिनल खुल जाएगी, या फिर कंट्रोल जे करें तो भी खुल जाती है। कमांड आपको पता ही होगा एग्जीक्यूशन का, कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन लिखते हैं, फिर फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन जो होती है पाई। जैसे ही क्लिक कर रहे होंगे तो हमें जो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्लियर। बट व्हाट अबाउट अगर हम यहाँ 10 की जगह ऐसे लिख दें, ये कीवर्ड है नॉन। अब फिर से एग्जीक्यूट कराएं वही चीज़, तो क्या प्रिंट हुआ, नॉन। अगर हम ऐसा करें, ऐसे छोड़ दिया हमने, तो इट विल कॉज एन एरर। ओके, अब इसके टाइप को हमें पता करना हो तो आपको पता होगा कि हम ऐसे लिख रहे होते हैं प्रिंट टाइप, किसका टाइप प्रिंट कराना है हमें, एक्स का। तो अब फिर से एग्जीक्यूट कराएं अगर, तो ये हमें एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा और उसका टाइप को भी। इंटर किया हमने, इंटर,
लेट सपोज हेयर इज ए मिस्टेक, सॉरी हमें नॉन नहीं लिखना चाहिए था, पाइथन फिर फाइल का नाम डॉट पी वाई एक्सिक्यूट कर, ये देखिए नॉन और क्लास क्या आ गई, नॉन टाइप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।